दुख पाए हैं तुम मात्र में भी तंग हो, आश्चर्य है आश्चर्य है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ भौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं, अर्थात जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार दुखों की निवृत्ति हो जाए। वह तत्व बताओ जिससे मृत्यु ना आवे, कोई दुख ना आवे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15वां। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद्। अर्जुन, ये संसार एक प्रकार का वृक्ष है और इसका जो बीज है उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है। माया उपाधि को स्वीकार करके वही जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता है। माया विशिष्ट ब्रह्म जिसको ईश्वर कहते हैं, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती। वही शुद्ध ब्रह्म माया में आभासित होकर प्रतिबिंबित होकर के और माया को प्रेरित करता है, तो फिर माया जगत रूप धारण कर लेती है। इसलिए सबसे ऊपर भगवान भय, उनके नीचे फिर ब्रह्मा उत्पन्न होता है और ब्रह्मा से और फिर सृष्टि ऋषि महर्षि देवता दैत्य तमाम सब उत्पन्न होते हैं। तो ये शाखा प्रशाखाएं हैं और इसका नाम क्या है? अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ नाम पीपल का है, पीपल के पेड़ को अश्वत्थ कहते हैं।
और अस्वस्थ का अर्थ ये भी होता है कि जो कल तक न रुके न ठहरे, उसको भी अस्वस्थ कहते हैं। संस्कृत में स्वनाम कल आने वाले दिन का है, तो कल तक जो न स्थिर रहे उसको अस्वस्थ कहते हैं। आकार से निषेध होता है। आ माने न, स्व माने कल तक, था माने स्थिर। जो कल तक नहीं स्थिर रहता उसको अस्वस्थ कहते हैं। ये भी अर्थ होता है, क्योंकि ये संसार प्रवाह रूप से नाश के प्रवाह में बहा चला जा रहा है। जैसे गंगा जी का जल बहा चला जा रहा है, तो ये कल तक जो अभी हम जल देख रहे हैं तो ये कल तक थोड़े रुकेगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा, फिर नया जल आएगा, तो आगे का बढ़ता जाता। ऐसे ही ये संसार जो हमने कल देखा था ना, वो आज नहीं है। देखने में ऐसा लगता है हमको कि जो कल था वही आज भी है, परंतु जब ये प्रवाह रूप से बह रहा है तो ये स्थिर कैसे रह सकता है? चल है। अचल होता तो रहता, परंतु ये चल है। सकल में उचलम सचराचरम जगदिदम सुतराम धन यौवनम समवलोक्य विवेक दृशा द्रुतम भजत रे मनुजा परमेश्वरम। विचार विवेक दृष्टि से देखो, कहते हैं अरे मनुष्यों, सब ये चल है संसार। ऐसा लगता है पृथ्वी पर्वत ये अचल है, परंतु ये भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, स्थिर नहीं है कोई। इसलिए ये कल तक नहीं रहेगा। आज जो देख रहे हैं संसार तो कल नहीं रहेगा, नया नया आता जाता है, बदलता जाता है। बाल्यावस्था चली गई, अब फिर जवानी आ गई, तो अब बाल्यावस्था थोड़ी लौट के आएगी, वो तो चली गई, क्योंकि शरीर भी चल है, मन बुद्धि सब चल है। जवानी चली गई, वृद्धावस्था आ गई। यदि अचल होते ये शरीर तो एक जैसे बने रहते। अब लौट के नहीं आ सकती जवानी, वृद्धावस्था भी चली जाएगी, शरीर विनाश हो जाएगा। तो ये सब संसार चल है। इसी और जो अचल है तो कब भगवान ही है, परमात्मा ही अचल है, और हमारा तुम्हारा आत्मा अचल है। भगवान कहते हैं अचलो अयम सनातन, हमारा तुम्हारा आत्मा अचल है और सनातन है, सदा से है। इसलिए संसार को ब्रह्मा से लेकर के जितनी सृष्टि है ये सब अस्वस्थ है। परमात्मा से ये नीचे है, परमात्मा ही एक अचल है। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। तो जो कर्म कांड है वो कर्म बताता है। कर्म करने से स्वर्ग भी मिलता है, जो सत्कर्म करे, पुण्य कर्म करे तो स्वर्ग लोक भी मिलता है। पाप कर्म करे तो नरक मिलता है, अथवा पशु पक्षी आदिकों की जोनियां मिलती। इस प्रकार से वेद का जो, वेद को छंद भी कहते हैं, तो छंद इसके पत्ते माने संसार की असलियत का ज्ञान नहीं होने देते कर्मकांड रूपी वेद। क्योंकि स्वर्ग आदि रोचक वचन जो बताएंगे तो लोग कर्मों में ही फंसा रहेगा कि ऐसा कर्म करूं जिससे स्त्री पुत्र धन राज्य पुण्य कर्मों से ये सब मिलेगा और स्वर्ग आदि के लोग भी मिलेंगे। तो इससे ये ऐसा लगता है संसार सत्य है, तो असलियत को ये ढांक रहा है। जो भगवान है, मूल है, उस तत्व को ये ढक रहा है।
उसके पाने की जिज्ञासा नहीं होने देता ये कर्मकांड। इसी में फंस जाता है जीव। स्वर्ग में सुख बहुत है, स्वर्ग प्राप्त करूं, पुण्य कर्म करूं, यज्ञ करूं। इसीलिए कर्मकांड रूप वेद को छंद बताया कि ये छादन करता है, ढांकता है असली परमात्मा को। और संसार ऐसा लगता है सत्य है और सुख रूप है, तो कर्म करो, तुमको सब संसार जो चाहोगे सो मिलेगा। छन्नांसी स्तम वेद सविद। इस प्रकार से जो वेद के वास्तविक स्वरूप को जानता है परमात्मा को, और ये संसार की स्वप्नवत अस्थिरता को जानता है। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा। संसार सत्य नहीं है, जैसे स्वप्न सत्य नहीं होता है। भगवान शंकर भी यही कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य तो एक भगवान ही है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती। और ये संसार भगवान की माया से होता है। जो माया से होता है वो स्वप्न के समान झूठा ही होता है, इसलिए जगत सपना है। अब भगवान शंकर के वचन ध्रुव सत्य है, वो झूठ तो बोल नहीं सकते, ईश्वर के वचन है। भगवान राम भी यही कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहाँ तक मन बुद्धि इंद्रियां जाएं, तहाँ तक ये सब माया है। माया का अर्थ स्वप्न ही होता है, झूठा ही होता है। कहीं भी माया का अर्थ सत्य नहीं है। इस प्रकार से पहले श्लोक में भगवान ने ये बताया। अब दूसरा श्लोक बताते हैं कि अर्जुन ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्जुन, ये संसार रूपी वृक्ष अधश्चोर्ध्वं प्रस्तास्तस्य शाखा, इस संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं तो इस पृथ्वी के ऊपर भी फैली हैं और पृथ्वी के नीचे भी फैली। वो शाखाएं कौन कौन सी हैं वो बताते हैं। ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि, ये सब ऊपर शाखाएं हैं। और इनमें रहने वाले वो भी शाखाएं, इनमें सब लोकों में रहते हैं। मनुष्य लोक में भी और ऊपर के लोकों में भी देवता रहते हैं। विष्णु लोक में ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मलोक विष्णु लोक में विष्णु, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, शिवलोक में शिव, ये लोकों में रहने वाले भी, ये सब शाखाएं हैं इस संसार वृक्ष की। और इस पृथ्वी लोक के नीचे भी शाखाएं फैली हुई, तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, पाताल तक इसकी शाखाएं फैली हुई। और इनमें रहने वाले लोग भी पाताल लोक में असुर लोग रहते हैं, उनका लोक है ये, मुख्य रूप से असुर लोग रहते हैं।
नागलोक रहते हैं, पाताल लोकों में, अनेक सब लोकों में जीव रहते हैं, और मगरमच्छ आदि मछली आदि, तो ये सब नीचे की तरफ। तो लोक और लोकों में रहने वाली ये सब शाखाएं हैं इस संसार वृक्ष की। और ये मनुष्य लोक में भी पशु, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, ये सब शाखाएं हैं। ये संसार वृक्ष की ये शाखाएं, और मूल जो है, आधार अधिष्ठान, वो भगवान है, वो बीज रूप है, वो मूल है, इसका कारण है ना ये जगत का। उसी से जगत होता है और उसी में रहता भी है, अंत में उसी में लीन भी हो जाता है। यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म। श्रुति भगवती कहती है, हे अर्जुन, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और जिसमें चलता फिरता है और फिर जिसमें प्रवेश कर जाता है, लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाती है, वह ब्रह्म है। तो ये संसार यदि सत्य होता तो सदा रहता, परंतु एकमात्र भगवान ही सत्य है, क्योंकि उसकी तो उत्पत्ति होती नहीं है। उसी भगवान से जगत उत्पन्न होता है और उसी में रहता भी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का माता पिता मैं हूँ। तो माने माता पिता से ही जगत हुआ, तो ये सारा जगत मुझसे ही होता है। रहता कहाँ है? कहा रहता भी मुझी में है। पिता हमस्य जगतो माता, पिता और माता अपने को होता है इस जगत का। और धाता, धाता कहते हैं धारण करने वाला, तो मैं ही जगत को अपने में धारण करता हूँ और फिर ये मुझ में ही लय हो जाता है। मेरा पिता कोई नहीं है, इसलिए मुझे को पितामह कहते हैं। और मेरी प्राप्ति के जो साधन हैं, पवित्र ओंकार है, वो मेरा नाम है। नाम के द्वारा नामी जाना जाता है। तो ओंकार जो है वो मुझसे ही प्रकट हुआ है, मुझे बताने के लिए प्रकट हुआ है। वही मेरा सर्वश्रेष्ठ नाम है, ओंकार। और ओंकार का विस्तार ऋग साम यजुरेव च। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद हैं, ये ओंकार का ही विस्तार है। तो ये मेरी प्राप्ति के साधन है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सब वेद मुझको ही बताते हैं और मुझसे ही प्रकट भी भय। तो ये सब भगवान ही एक सत्य है। सब भगवान से उत्पन्न होता है, फिर भगवान में अंत में लीन हो जाएगा, इसलिए संसार सत्य नहीं है। तो अधश्चोर्ध्वं प्रस्तास् तस्य शाखा, संसार वृक्ष की शाखाएं, नीचे भी 7 लोक, उनमें रहने वाले लोग, और ऊपर के लोक, और ऊपर में रहने वाले सब लोग, प्राणी, ये सब संसार वृक्ष की शाखाएं। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और अर्जुन, जो इसकी जड़ें हैं संसार वृक्ष की, ये वासना रूपी जड़ें, जो मनुष्य कर्म करता है ना, तो कर्म तो स्थूल रूप से कर दिया, पाप किया चाहे पुण्य किया,
ये स्थूल शरीर से कर बैठा, परंतु उन कर्मों का जो सूक्ष्म रूप है वो मन में बस जाता है, मन में रह जाता है। उसको अपने कर्मों की याद आती रहती है। कर्म तो स्थूल शरीर से कर दिया था, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, पुण्य किया हो चाहे हिंसा आदि बड़े बड़े पाप भी कर डाला हो, वो तो खत्म हो जाते हैं ना दूसरे क्षण में शरीर से किए हुए कर्म। परंतु उनके संस्कार वासनाएं मन में रह जाती हैं, वो जिंदगी भर नहीं भूलती। उसको याद आता रहता है, अमुक समय मैंने पुण्य बहुत बड़ा पुण्य किया था और मुझसे ऐसा पाप भी हो गया था, वो जिंदगी भर याद रहती हैं। तो उनको वासना कहते हैं, संस्कार कहते हैं, मन में बस गया। ये नहीं कि जब कर्म किया था उसी समय खत्म हो जाती। और ये जो मनुष्य है इसमें विज्ञानमय कोश का विशेष रूप से प्राकट्य, बुद्धि विशेष है, इसलिए ये कर्म का अधिकारी भी है। और जितने पशु पक्षी आदि जीव है ना, वो सब भोग जोनियां हैं और उनमें कुछ पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, और न वो जानते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जाने हो, इसीलिए उनको कुछ वो सब अपने कर्मों का फल भोग करके वो समाप्त हो जाते हैं। और मनुष्य को ये पाप है, ये पुण्य है, ये ज्ञान है, इसलिए वेद का कानून भी इन्हीं के ऊपर लागू होता है। और राजा का कानून भी मनुष्य के ऊपर लागू होता है। पशु पक्षी के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता किसी राजा का, न भगवान का। उनको ज्ञान ही नहीं अच्छा बुरा पाप पुण्य क्या है। जिसको ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी होता है। इसलिए कर्म का अधिकार मनुष्य को है, क्योंकि इसमें बुद्धि विशेष है, बुद्धि का विशेष विकास है। ये समझता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो जो समझता है उसी के ऊपर भगवान का या राजा का कानून लागू होता है। जैसे छोटे बालक है ना, वो भी नहीं जानते पाप और पुण्य क्या है, तो राजा का या ईश्वर का कानून भी उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जो कानून समझता है अच्छा बुरा पाप पुण्य, उसके ऊपर लागू होता है। इसलिए मनुष्य शरीर में किए हुए जो कर्म हैं और उनकी वासनाएं जो हैं वो नीचे तक फैली हुई हैं, पाताल लोक तक सब में फैली हुई हैं ये वासनाएं। गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, और गुणों के द्वारा माया के गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके द्वारा ये सब संसार की वासनाएं और सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं। गुण प्रवृद्धा और विषय प्रबाला, और ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 विषय हैं ना, ये प्रबाल हैं। प्रबाल कहते हैं उन जो कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, किशलय नए पत्ते जो निकलते हैं ना, उनको प्रबाल कहते हैं। तो ये जो विषय प्रबाल के समान है, ये संसार वृक्ष का स्वरूप भगवान ने बताया। तो अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। अब आगे बताते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा,
अर्जुन, अब ये संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप बताया गया अब तक ऊपर, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, वैसा स्वरूप विवेक विचार करने पर ये नहीं रहता है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जैसा ऊपर बताया है संसार वृक्ष का स्वरूप, जब विचार विवेक करो इसका क्या सत्य है, क्या असत है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है, तो ये क्या आनंद है और क्या दुख है, सम्यक जब विचार करते हैं, गुरु की शरण में जाकर वेद शास्त्रों का अर्थ जब विचारते हैं, तो ये संसार वृक्ष का वैसा स्वरूप नहीं मिलता जैसा अब तक बताया है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिन न च संप्रतिष्ठा, न तो संसार वृक्ष का आदि मालूम पड़ता है, ये कहाँ से शुरू होता है। जैसे स्वप्न के संसार का आदि मध्य अंत कुछ नहीं, झूठा है ना मिथ्या है ना, मिथ्या चीज का आदि अंत मध्य कुछ नहीं होता है। नान्तो न चादिर और न और संप्रतिष्ठा माने मध्य में स्थिति भी नहीं मालूम पड़ती। कहाँ ये संसार से उत्पन्न हुआ और कहाँ खत्म होगा, सम्यक विचार करो तो नहीं मालूम होता है, क्योंकि ये संसार झूठा है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये अज्ञान के कारण दृढ़ मूल हुआ है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्जुन इस संसार वृक्ष को असंगता रूपी शस्त्र से, तलवार से और दृढ़ पहनी की हुई जो विवेक विचार करके और संसार से वैराग्यवान हो करके सत्य क्या है असत्य क्या है, तो सत्य तो एक सच्चिदानंद ब्रह्म है जो मूल है इस संसार का, वही मूल है। और ये संसार जो है स्वप्न के समान मिथ्या उत्पन्न हुआ है। जो चीज माया से उत्पन्न होती है वो निश्चय ही झूठी होती है, इंद्रजालवत। जैसे इंद्रजाली पुरुष जो कुछ दिखाता है अपनी माया से वो बिल्कुल झूठी होती, उसका आदि अंत मध्य कुछ नहीं होता है, बिल्कुल झूठी होती। देवादि व देवता लोग भी अपनी माया से बहुत रूप धर लेते हैं, सो झूठे होते हैं। रावण आदि दैत्य भी अपनी माया से बहुत रूप धर लेते हैं, सो झूठे होते हैं। कोई योगी मनुष्य भी योग माया से बहुत रूप धर लेता है, सो झूठे होते हैं। कोई योगी मनुष्य सिंह बन जाए अपनी योग माया से, व्याघ्र बन जाए, सर्प बन जाए, आकाश में बाग बगीचा लगावे, कुटीर बनावे, तालाब बनावे, तो ये माया से रची हुई चीजें झूठी होती, वो सत्य नहीं होती। इसी प्रकार से ये संसार भी माया से बना है भगवान की, इसलिए ये भी झूठा है। मम माया संभव संसारा, भगवान कहते हैं कि मेरी माया से ये संसार बना है। तो जो माया से बनता है वो सब झूठा होता है, सत्य नहीं हुआ करता। इसलिए भगवान के वचन सुन करके संसार को मिथ्या जान के इससे वैराग्यवान होना चाहिए। भगवान की भक्ति करके और गुरु की भक्ति करके और इस भगवत तत्व को जानना चाहिए। ज्ञान भगवान सत्य है, चिद है, आनंद रूप है, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करे। और भगवान में ये प्रकट हुआ संसार भगवान की माया से ही प्रकट हुआ है, इसलिए मिथ्या है। तो इससे दृढ़ वैराग्य होना चाहिए, इससे ये संसार को छेदन करना चाहिए।
माने इसको मिथ्या जानना, यही छेदन करना, यही संसार वृक्ष को काटना। इस प्रकार से भगवान अपने मूल को, ऊर्ध्वमूल कारण जगत का और ये संसार वृक्ष का मिथ्यात्व वर्णन किया। ये सत्य नहीं है, भगवान सत्य है, ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। जीवो ब्रह्मयो ना पर, और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का